नाज़रीन आदाब। 5 नवंबर 2022 मुताबिक 9 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को मुलाजिमीन पेंशन तरमीमी स्कीम 2014 को उसके कुछ इल्तिजामात के अलावा बरकरार रखा है। अदालत उज़्मा ने मुलाजिमीन पेंशन तरमीमी स्कीम 2014 के उन इल्तिजामात को मनसूख कर दिया जिसमें पेंशन की ज्यादा से ज्यादा काबिल तनख्वाह की हद 15,000 रुपए रखी गई थी। बेंच ने मुलाजिमीन की पेंशन तरमीमी स्कीम 2014 को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि जिन मुलाजिमीन ने मालूमात या वजाहत की कमी की वजह से पेंशन स्कीम में शामिल होने का इंतखाब नहीं किया है, उन्हें 6 माह के अंदर जरूरी अमल मुकम्मल करना होगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि राजधानी दिल्ली के प्राइमरी स्कूल 5 नवंबर से बंद रहेंगे। इसके अलावा 5वीं जमात से ऊपर की क्लासों के लिए तमाम बैरूनी सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली में गाड़ियों के लिए ताक़ुजुफ्त फार्मूले के निफाज पर भी गौर किया जा रहा है। केजरीवाल ने यह ऐलान पंजाब के वजीर आला भगवंत मान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं। खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान पानी, राशन और मेडिकल जैसी खिदमात जारी रहेंगी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की कोई तारीख तय नहीं की गई है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन अगले अहकामात तक जारी रहेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात के वजीर आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हुए इसुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी का वजीर आला उम्मीदवार नामजद किया है। केजरीवाल के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 16.5 लाख लोगों से राय शुमारी हासिल करने के बाद इसुदान के नाम का इंतखाब किया है। उत्तर प्रदेश के काउंसिल के स्कूलों में तदरीसी औकात के दौरान कोई भी उस्ताद स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। असातिज़ा स्कूल शुरू होने से 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगे और छुट्टी के बाद 30 मिनट तक स्कूल में मौजूद रहेंगे। रजिस्टर और दीगर रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे और अगले दिन का स्टडी प्लान भी तैयार करेंगे। ये हिदायत रियासत के योगी हुकूमत की हिदायत पर तमाम बुनियादी तालीम के अफसरान को जारी कर दी गई हैं। डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन विजय किरण आनंद की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत में हफ्तावार कैलेंडर की 100% तामील को यकीनी बनाने को कहा गया है। अगर तालीमी कैलेंडर में तयशुदा टाइम टेबल की तामील को यकीनी नहीं बनाया गया तो उसकी तलाफी के लिए इजाफी क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल में पढ़ाई के दौरान रैली, प्रभात फेरी, इंसानी जंजीर और सेमिनार वगैरह का इनेकाद नहीं किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि MY फैक्टर ने रियासत उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री, कर्फ्यू फ्री और कमीशन फ्री इंतजामिया की सौगात दी है। प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर धाम में 33वीं रामायण मेला के इफ्तिताह के मौके पर मिस्टर नकवी ने कहा कि जो यूपी कभी दंगों दबंगों की आमाजगाह थी, आज वो बेहतरीन हुक्मरानी की मिसाल बन गई है। ये MY फैक्टर यानी मोदी योगी फैक्टर का ही करिश्मा है। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी योगी के बेहतरीन दौरे हुकूमत ने करप्शन के कुंबे और बेईमानी के बाहुबलियों को हाशिए पर डाल दिया है। यूनिटी PG एंड लॉ कॉलेज में 4 नवंबर से 6 नवंबर तक 7वें जस्टिस मुर्तजा हुसैन मेमोरियल नेशनल मोड कोर्ट कंपटीशन का इनेकाद किया गया है। इस कंपटीशन में मुल्क की मुतादिद लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने हिस्सा लिया है। जस्टिस जनाब विष्णु सहाय, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट और उनकी अहलिया मोहतरमा इंदु सहाय इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने चिराग रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने तलबा को मुखातब करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्रामों में शरीक होते रहना चाहिए ताकि कोर्ट के उसूलों की जानकारी होती रहे। कंपटीशन के पहले दिन रिसर्चर टेस्ट, ड्रा ऑफ लॉट्स और मेमोरियल एक्सचेंज का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम में कॉलेज के चेयरमैन जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा, वाइस चेयरपर्सन मोहतरमा समीना इम्तियाज, सेक्रेटरी मुर्तजा हसनैन खां, कोऑर्डिनेटर मोहतरमा अस्मा जावेद, प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील धवन और कॉलेज के दीगर असातिज़ा, तलबा और तालिबात मौजूद थे। हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी की सहरोजा गोल्डन जुबली तकरीबात के पहले दिन 5 नवंबर को शाम 5:30 बजे होटल क्लार्क अवध में अतहर नबी के नावल घरौंदा की तकरीब रूनुमाई अंजाम पाएगी। तकरीब के बारे में मालूमात देते हुए कमेटी के तर्जुमान ने बताया कि इस मौके पर मशहूर शायर मंदर भोपाली और सूफी गुलकारा पूजा गाइटोंडे का सूफी और गजल गायकी प्रोग्राम भी होगा। दूसरे दिन 6 नवंबर को शाम 5:30 बजे नौशाद डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से कला मंडपम ऑडिटोरियम के स्टेज पर मशहूर ड्रामा हब्बा खातून पेश किया जाएगा। तकरीब के तीसरे और आखिरी दिन 7 नवंबर को अतहर नबी के नावल घरौंदा पर मुज़ाकरा होटल मेजबान में होगा, जिसमें प्रोफेसर इर्तिजा करीम, प्रोफेसर सगीर अफराहीम, काजी उबैदुर रहमान हाशमी, प्रोफेसर अनीस अशफाक, प्रोफेसर शाफे क़िदवाई और प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी वगैरह गुफ्तगू करेंगे।
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल महानगर कैंपस के जेर एहतमाम 4 रोजा बैन अल-अक़वामी साइंस और कंप्यूटर मुकाबला मैकफेयर इंटरनेशनल 2022 का शानदार इफ्तिताह 5 नवंबर बरोज हफ्ता शाम 5 बजे कानपुर रोड शाख में होगा। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर ममलकत आदादाना चार्ज संदीप सिंह इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। इस मौके पर CMS के तलबा, मुल्क और बैरून मुल्क से शिरकत करने वाली तलबा टीमों और उनके असातिज़ा के एजाज़ में आलमी इत्तेहाद और अमन का पैगाम देने वाले तालीमी सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की बैन अल-अक़वामी सतह पर मजम्मत की जा रही है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी उमूर के माहिरीन समझते हैं कि इमरान खान पर होने वाला कातिलाना हमला मुल्की सियासत पर कई तरह के असरात मुरतब कर सकता है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि यह वाक़या मुल्की क़यादत की तरफ से कशीदा सियासी माहौल में ज़्यादा जिम्मेदाराना रवैये का तकाजा करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्टडीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर मार्विन वाइन बॉम कहते हैं कि एक तरफ तो इमरान खान पर हमला सियासी तशद्दुद को हवा दे सकता है और दूसरी जानिब इस वाक़े से इमरान खान को अवामी हमदर्दी भी हासिल हो सकती है। उधर पाकिस्तानी फ़ौज पर भी दबाव बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बिगड़ते हुए देखना नहीं चाहेगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की मदम्मत करते हुए अल्लाह ताला से इमरान खान और इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ लॉन्ग मार्च में फायरिंग से चेयरमैन PTI इमरान खान समेत तकरीबन 10 अफराद ज़ख्मी हुए जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया। तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की गई है जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर रहती है। मुलजिम ने इमरान खान का निशाना लेकर पूरा ब्रस्ट फायर किया था। इसराइल में 2 रोज़ पहले होने वाले इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर इक़्तिदार में वापस आ गए हैं। नताइज के मुताबिक नेतन्याहू और उनके इत्तेहादी 64 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं जबकि निगरान वजीर आज़म ने 51 नशिस्तें हासिल की हैं। कमीशन का कहना था कि इसराइली वजीर आज़म को 9 नवंबर को आखिरी नताइज दे दिए जाएंगे। नेतन्याहू 14 माह अपोजिशन में रहने के बाद हुकूमत में वापस आए हैं लेकिन उनके खिलाफ अदालत में बदउनवानी के इल्जामात के तहत मुकदमात की समाअत बदस्तूर जारी रहेगी। रूस ने की और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में तय पाने वाले अनाज की दुनिया भर को फराहमी के मुआहदे की बहाली का ऐलान कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि रूस ने 5 रोज़ पहले यूक्रेन पर बहिरे असवद पर बमबारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए अनाज मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। ये मुआहदा तुर्क सदर तैयब उर्दवान और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान तय पाया था। मुआहदे के तहत यूक्रेन और रूस से दुनिया को अनाज की फराहमी के रास्ते को महफूज बनाने पर इत्तेफाक किया गया था और उस राहदारी पर फरीक़ैन ने हमला न करने की यकीन दहानी कराई थी। अमेरिका ने रूस की अनाज मुआहदे में वापसी का खैर मकदम किया है। नीटो के सरबराह का कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन ने फौजी इत्तेहाद में शामिल होने की शराइत पूरी कर दी हैं और नीटो के फौजी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुर्की का कहना है कि मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल हुआ है या नहीं इस पर फैसला करना अभी मुमकिन नहीं है। नीटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टेनबर्ग ने 3 नवंबर जुमेरात के रोज कहा कि स्वीडन और फिनलैंड उनके मुताबिक इन दोनों रियासतों ने तुर्की के मुतालिबात को पूरा करके इल्हा की राह हमवार कर दी है, लेकिन तुर्की इससे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। काबिल जिक्र है कि फिनलैंड और स्वीडन की नीटो में शमूलियत के लिए नीटो के तमाम 30 अरकान की मुत्तफिका रदामंदी की जरूरत है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।